वाहन चलते हैं, लड़के बच्चे पढ़ने आते हैं, बड़े बड़े हाईवे चलते हैं, टू व्हीलर के आप भाई न जाइए, हमारे ऊपर बड़ा दबाव है और आप जाएंगे तो हम मिलने नहीं देंगे। तो और अगर वहां पर आप गए तो अब वहाँ पर जाते तो फिर उनके द्वारा हमको गिरफ्तार किया जाता हमको। मतलब गिरफ्तार। हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। और मैं आज पहुंचा हूं धौहनी, जहां आपको बताता चलूं कि यहां पर देखा जा रहा है कि आज माननीय शिवराज सिंह चौहान यानी कि मध्य प्रदेश की राजा कहूँ या बात करूं कि यहाँ के जो है मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बताता चलूं कि हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस के ब्लॉक मंत्री मौजूद हैं, जो कि आपके द्वारा कहा यह जा रहा है कि आज मैं मुख्यमंत्री के समक्ष कुछ बातों को रखना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है मुझे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मना कर दिया गया कि आप वहाँ नहीं पहुँचेंगे। बल्कि साथ में ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर हमें जाने के लिए मना के साथ साथ तो पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पुलिस का कहना यह है कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, बल्कि पुलिस को भी डर है कि अगर आप वहाँ पहुँचोगे तो काला झंडा दिखाओगे शिवराज सिंह चौहान को। जानते हैं आपसे कि क्या पूरा मामला है। सर, पहले तो हम आपका नाम और पद जानना चाहेंगे। देखिए, मेरा नाम आनंद सिंह ददुआ है, हम कांग्रेस के महामंत्री हैं। जी। क्या पूरा मामला है? जैसे अभी आपने बताया कि आपको वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा, क्या आप बताएं? देखिए, आज ये मुख्यमंत्री जी का आगमन था गुतरा में और माखोर में। हमारे द्वारा किसानों के हित के लेकर और मांग पत्र सौंपना था। 5 सूत्री मांग थी हमारी कि गौड़ परियोजना में जिस किसानों का ज़मीन फंसे उसको उचित रेट मुआवजा मिलना चाहिए, एक घर से नौकरी मिलना चाहिए। ये आप आए होंगे इधर से माखोर से कुसमी, रोड सिंगल है, बड़े वाहन चलते हैं, लड़के बच्चे पढ़ने आते हैं, बड़े बड़े हाईवे चलते हैं, टू व्हीलर के हम मांग करने जा रहे थे। बरचर बांध कर उनके द्वारा घोषणा किया गया था कि पूरी नहर को पक्कीकरण कराएंगे, तो उसको फिर से मांग करने वाले थे हम कि पक्कीकरण कराया जाए, जिससे किसानों को 15 गांव में पानी मिल सके। लेकिन आज मुझे आके पुलिस वाले रोक दिए कि आपको वहां नहीं जाना दिया जाएगा। लेकिन पुलिस ऐसा क्यों करेगी? आम जनता से लेकर के हर जगह गाड़ी बिल्कुल पैक होके जा रही, इतने सारे लोग जा रहे हैं उस गाड़ियों में भर के, तो एक आप ही ऐसे क्यों कि भाई आपको नहीं जाने दिया जा रहा? देखिए, यहाँ जो धौहनी विधानसभा के विधायक हैं उनको हार का डर सता रहा है, और हमारे द्वारा ये कहा गया था कि भाई गौड़ परियोजना में जब तक किसानों के उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा और एक घर से नौकरी नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग काम नहीं करने देंगे, गांधीवादी नीति से वहाँ धरना बैठेंगे। तो उनको इस वजह से डर सता रहा था, इस वजह से वहाँ हमको प्रतिबंधित कराया गया। कभी आपके द्वारा यहाँ के जो है विधायक कुंवर सिंह टेकाम के समक्ष ऐसी कोई बातें रखी गई कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, या आपके क्षेत्र में जो जनता जो डिमांड कर रही है वो मुख्य जो है तत्व क्या कौन कौन से हैं, मुख्य मुद्दे कौन कौन से हैं? कभी आपने विधायक के समक्ष रखा इस बात को? देखिए, विधायक के समक्ष रखे और कई बार हम धरना प्रदर्शन भी किए इस क्षेत्र में। हम आपको बता दें, सीधी जिला के सबसे नज़दीकी स्टेशन हमारे यहाँ शंकरपुर भदौरा है। इसके लिए हम 7 से 8 बार आंदोलन किए और रेल प्रशासन के अधिकारी आके हम लोगों को आश्वस्त कराते थे कि इंटरसिटी स्टॉपेज जल्द ही कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में माननीय रीति पाठक के द्वारा यहाँ आके कहा गया था कि जैसे ही हम लोकसभा में चुनाव जीत के जाएंगे तैसे ही आपके यहाँ स्टॉपेज कर दिया जाएगा, लेकिन वो भी अपने वादा से भूल गए थे। सभी इसी बात को लेके हम याद दिलाना चाह रहे थे मीडिया के माध्यम से, इसी वजह से हमको वहाँ रोक दिया गया। तो अब अगला कदम आपका क्या होगा? जैसे कि मैं जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आप लोग एक कांग्रेस पार्टी से हैं और वो बीजेपी पार्टी से हैं। कांग्रेस बीजेपी के टक्कर की वजह से हो रहा है, या फिर आपको लगता है कि वो हमारी किसी अन्य दुश्मनी के कारण सुनना नहीं चाह रहे? देखिए, व्यक्तिगत हमारी दुश्मनी कोई नहीं है विधायक जी से, न भारतीय जनता पार्टी से है। हमारी नीति की लड़ाई है, जो जनता की हित की लड़ाई है, उसके लिए मांग के लेकर हम लड़ रहे थे और लड़ते भी रहेंगे। कभी आपने काला झंडा दिखाया है कि वो कह रहे हैं कि भाई काला झंडा आप दिखाओगे उन्हें, इसलिए जनता भड़काओगे आप, इसलिए ऐसा क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? देखिए, हम कभी काला झंडा नहीं दिखाए हैं, न तो दिखाएंगे। हम गांधीवादी नीति से, हम कांग्रेस के लोग हैं, गांधीवादी नीति से लड़ाई लड़ते हैं। अब इन बातों को कहीं ना कहीं लगभग 17 से 18 महीने की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं कमलनाथ सरकार भी थी इस मध्य प्रदेश में, तो उनके द्वारा या आपने उनके समक्ष इन बातों को रखा कि आज तो ठीक है कि आप कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा, कल जो मुख्यमंत्री थे उनके समक्ष आपने बातों को रखा, या फिर उस जो है कार्यकाल में आपने कुछ काम करवाया यहाँ?
देखिए, उस कार्यकाल में 15 महीना हमारी कांग्रेस की सरकार थी। उनके द्वारा जो घोषणा किया गया था कि सबसे पहले हम किसानों को कर्जा माफ़ करेंगे, उनके द्वारा किसान के कर्जा 2 लाख तक रुपए के माफ़ कर दिया गया। जो वृद्धा निराश्रित पेंशन 200 रुपये मिलता था उसको 600 रुपये कर दिया गया था। 25,000 रुपये शादी में लड़कियों को मिलता था उसे 50,000 रुपये कर दिया गया था। और क्षेत्र के विकास के लिए जो हम लोग मांग किए थे तो उन्हें उनके द्वारा प्रस्तावित भी किया गया था। जी, मतलब विशेष अगर देखा जाए तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बस ये कांग्रेस और बीजेपी का डर सता रहा है कि इस बार हम हार जाएंगे, इसलिए मिलने नहीं दिया जा रहा आपको। केवल हार का डर सता रहा है। कहा है कि जनता का कोई काम तो किए नहीं है विधायक जी, क्षेत्र में न कभी गए हैं। अभी 2-4 महीना चुनाव बाकी है तो लगातार क्षेत्र में दौड़ रहे हैं और इस वजह से वो हमको नहीं मिलने दी। आम जनता आपके साथ कितनी है, कि जो जनता है यहाँ की आम जनता जो है कितना साथ दे रही है आप? आम जनता हमारे साथ में है। जब जरूरत पड़ती है तो हम आंदोलन में उनको खड़ा करते हैं और करेंगे भी। तो अगला कदम क्या होगा आपका इस? अगला कदम हमारा गांधीवादी नीति से उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे हम। कहीं ना कहीं जो ये मुद्दा देखा जा रहा है आपको मिलने नहीं दिया जा रहा, या फिर मैं बात करूं कि आम जनता से लेकर के चाहे कोई अधिकारी कर्मचारी ही क्यों ना हो, अगर कुछ मांगों को अगर रखना होता है तो उसे आज़ादी है अपनी मांगों को रखने के लिए और वो मांग सकता है, स्वतंत्र है इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन आज जो देखा जा रहा कि हमारे इस जिले में जब शिवराज सिंह चौहान यानी कि यहाँ के मुख्यमंत्री जब आ रहे हैं उस टाइम पर पुलिस आपको रोकने में लगी है कि इन्हें मिलने नहीं दिया जाएगा, बल्कि डर सता रहा कि कहीं काला झंडा ना दिखाया। हालांकि आपके द्वारा बताया जा रहा कि काला झंडा हमारे द्वारा कभी दिखाया नहीं गया, ना तो दिखाया जाएगा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उन्हें इस बात का डर है, इसलिए आपको मिलने नहीं दिया जा रहा। कहीं ना कहीं एक कहूं कि ये गुंडागर्दी के तहत ये मामला देखा जा रहा, जो आप स्पष्ट देख रहे हैं आपकी बातों को कि बाहर पुलिस इनसे आकर जो है आश्वासन करने के लिए कह रही कि आप आश्वासन दें हमें कि आप वहां पर नहीं आओगे। ऐसा ही हुआ? ऐसा हुआ। हमारे पास आके टीआई कुसमी और टीआई मझौली द्वारा हमको कहा गया कि वहाँ आप भाई न जाइए, हमारे ऊपर बड़ा दबाव है और आप जाएंगे तो हम मिलने नहीं देंगे। तो हम, और अगर वहाँ पर आप गए तो? अब वहाँ पर जाते तो फिर उनके द्वारा हमको गिरफ्तार किया जाता, हमको मतलब गिरफ्तार कर लेते, भगा देते, बल का यूज कर, बल का प्रयोग उनको करना पड़ता हमारे खिलाफ। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री के आने पर किस किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जुड़े रहिएगा तरंग 24 न्यूज से, और भी हम आपको खबरें जो है रूबरू जरूर करवाएंगे, क्योंकि आपको हम बताते चलें कि कई ऐसे मुद्दे देखे जा रहे हैं आज जो आपको लगातार देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहे तरंग 24 न्यूज से और भी जानते हैं कि आगे क्या क्या है।